जय हिंद, जय श्री राम। आज हम लोग रामायण से जुड़ा हुआ एक और अहम जानकारी जानेंगे। इसमें ये हम लोग जानेंगे कि आज तक जो लोग हैं रामायण में राम के पिताजी और उनके दादाजी तक ही सीमित हैं कि राजा दशरथ के पिता कौन थे, लेकिन उनकी शुरू से यानी कि 39वीं पीढ़ी यानी 40वीं पीढ़ी तक का हमारे पास एक ब्यौरा आ चुका है और हम लोग इसको जानते हैं कि राम जी का जो दादा परदादा जो भी हैं वो क्या थे, कैसे हुए। ठीक है, तो सबसे बड़ी बात आपको बता देना चाहते हैं कि जो राम जी के मेन पूर्वज हैं वो ब्रह्मा जी ही हैं। जी हाँ, राम जी के जो मेन पूर्वज है वो ब्रह्मा जी हैं। आइए विस्तार से समझते हैं कि राम जी का जो पूर्वज थे वो किस तरह से कैसे आगे बढ़ते गए और लास्ट में आकर त्रेता युग में रघुकुल बन गए। ठीक है, तो ये जो उनकी जो मेन जो रचना है वो ब्रह्मा जी से ही है। ब्रह्मा जी से मरीचि हुए थे, याद देते चलिएगा। पहला पीढ़ी ब्रह्मा जी से मरीचि हुए और दूसरी पीढ़ी में मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। जी हाँ, मरीचि के पुत्र कश्यप हुए। तीसरी पीढ़ी में कश्यप के पुत्र जो हैं विवस्वान जो थे कश्यप के पुत्र थे, तीसरी पीढ़ी के थे। चौथी पीढ़ी में विवस्वान के वैवस्वंत मनु हुए और वैवस्वंत मनु के समय में जल प्रलय हुआ था। यानी कि ब्रह्मा जी का जो चौथी पीढ़ी थी विवस्वान और वैवस्वमनु के समय जल प्रलय हुआ था। पांचवा पीढ़ी जो है वैवस्वमान के 10 पुत्रों में से एक का नाम इच्छावुक था। यानी उनका 10 पुत्र था। पांचवा पीढ़ी के जो थे पूर्वज उनके 10 पुत्र थे, उनमें से एक पुत्र जो थे उनका नाम था इक्ष्वाकु था। इक्ष्वाकु ने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया था। ब्रह्मा जी की जो 5वीं पीढ़ी जो थी उसमें 10 संतान जो थे उसमें से जो इक्ष्वाकु थे उन्होंने अयोध्या को अपनी राजधानी बनाया। इस प्रकार इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई। यानी जो ब्रह्मा जी की 5वीं पीढ़ी थी वहां से इक्ष्वाकु कुल की स्थापना हुई अयोध्या में। इक्ष्वाकु के पुत्र जो हैं 6वीं पीढ़ी कुच्छी हुए, उनका नाम था कुच्छी। और 7वीं पीढ़ी जो थे ब्रह्मा जी का कुच्छी के पुत्र का नाम विकुच्छी था। और 8वीं पीढ़ी जो है विकुच्छी के पुत्र बाण हुए थे। और जो बाण का 9वां जो पीढ़ी था बाण के पुत्र अनरय हुए थे। और 10वीं पीढ़ी में अनरय से पृथु हुए थे। ध्यान दीजिएगा, 11वीं पीढ़ी में पृथु से त्रिशंकु का जन्म हुआ था और त्रिशंकु जो है 12वीं पीढ़ी में उनके पुत्र जो हैं धुंधुमार हुए थे। और धुंधुमार के पुत्र का नाम जो कि 13वीं पीढ़ी है, ध्यान दीजिएगा, युनाथ था। युनाथ के पुत्र 14वीं पीढ़ी में मंधाता हुए थे। ठीक है, मंधाता से जो 15वीं पीढ़ी ब्रह्मा जी का था उनका जो था सुसंधि का जन्म हुआ। और सुसंधि जो है वो 16वीं पीढ़ी को आगे बढ़ाते हुए उनके 2 पुत्र हुए थे, ध्रुव संधि और प्रेजनजदी। ठीक है, तो अब 17वां पीढ़ी में हम लोग चलते हैं। ध्रुव संधि के पुत्र भरत हुए थे। और 18वें जो उनका पीढ़ी था भरत के पुत्र असित हुए। और 19वीं पीढ़ी में असित के पुत्र जो है सगर हुए थे। ब्रह्मा जी का ध्यान दीजिए, यहाँ पर ब्रह्मा जी का जो 19वीं पीढ़ी था सगर हुए थे। और सगर का जो 20वीं पीढ़ी यानी ब्रह्मा जी की 20वीं पीढ़ी यानी सगर के पुत्र का नाम जो था असमंज था। और असमंज के जो पुत्र थे 21वीं पीढ़ी में पुत्र जो थे अंशुमान हुए थे। और 22वीं पीढ़ी में अंशुमान के पुत्र दिलीप हुए थे। और 23वीं पीढ़ी में दिलीप के पुत्र भागीरथी हुए थे। जी हाँ, यहाँ पे नोट कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ब्रह्मा जी का जो 23वीं पीढ़ी थी दिलीप के पुत्र भागीरथ हुए थे। और भागीरथ ने ही गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा था। और भागीरथ के पुत्र जो थे कुकुत्सथ थे। यानी कि 24वीं पीढ़ी में कुकुत्सथ के पुत्र रघु हुए। और रघु के अत्यंत तेजस्वी और पराक्रमी नरेश होने के कारण उन्होंने उनके बाद में इस वंश का नाम रघुवंश कर दिया। तब से श्री राम के कुल को रघुकुल कहा जाता है। ब्रह्मा जी की जो 24वीं पीढ़ी थी वहीं से रघुवंश जो है कुल का नाम पड़ा हुआ था। और 25वीं पीढ़ी में रघु के पुत्र प्रवृद्धि हुए थे। प्रवृद्धि के पुत्र जो हैं 26वीं पीढ़ी में सखंड थे।
और 27वीं पीढ़ी में सखंड के पुत्र सुदर्शन हुए थे। ध्यान दीजिएगा, सुदर्शन जो है, सुदर्शन का पीढ़ी जब आगे बढ़ा, 28वीं पीढ़ी आया, तो 28वीं पीढ़ी में उनका पुत्र का नाम अगिन वर्ण था। और 29 जो पीढ़ी आया, अगिन वर्ण के पुत्र सिघर्ग हुए, और 30वीं पीढ़ी में सिघर्ष के पुत्र जो है मरु हुए थे। अब आगे बढ़ते हैं, 31वीं पीढ़ी में मरु के पुत्र प्रसुसुक थे, और 32वीं पीढ़ी में मरुसुक के पुत्र अम्बरीश हुए थे, और अम्बरीश के पुत्र का नाम नहुस था, और ये 33वीं पीढ़ी था। और 34वीं पीढ़ी में नहुस के पुत्र यायाति हुए, और 35वीं पीढ़ी में यायती के पुत्र जो है नभाग हुए, और 36वीं पीढ़ी में नभाग के पुत्र का नाम था अज, जो कि रामचंद्र जी के दादा को बारे में हम लोग पढ़ते हैं। और अज जो 37 जो पीढ़ी आया, अज के पुत्र दशरथ हुए थे, और दशरथ के पुत्र जो है 38वीं पीढ़ी में दशरथ के जो 4 पुत्र हुए, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न, और 39वीं पीढ़ी में श्री राम का जो जन्म हुआ था, और 40वीं पीढ़ी में लव कुशों ने राज किया। यहाँ तक हम लोग समझ गए कि ब्रह्मा जी का 40वीं पीढ़ी जो है वो लव कुश है। जय हिंद।